नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकल रहे हैं। हमने 30 जनवरी 2025 को यहाँ सोनाली मुर्गियों के अंडे डाले थे। हमने टोटल 257 अंडे यहाँ डाले थे और यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ चूजे निकलना शुरू हो गए हैं। साथियों इस बार हमारे यहाँ बिजली थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा था, तो इसीलिए 23 नंबर दिन से ही चूजे निकलना शुरू हुए हैं। अभी तक कितने चूजे निकल गए हैं, कितने चूजे निकलने वाले हैं, कितना अंडा खराब हुआ है, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों यहाँ आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चूजे निकल रहे हैं। और ये जो चूजे अभी आप लोग देख रहे हैं ये प्योर ए ग्रेड सोनाली के चूजे हैं। ये जो अंडे हमने डाले हैं, मतलब इनक्यूबेटर मशीन में जो अंडे हमने डाले हैं, ये अंडे हमने कहीं से नहीं खरीदा है, हमारे सोनाली मुर्गियों के अंडे ही है। हमने अंडे उत्पादन के लिए सोनाली मुर्गियों को पाल रखा है और वो मुर्गियाँ जो अंडे देती है वही अंडे हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं और वहाँ से चूजे निकालते हैं। साथियों जब इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकलने शुरू हो जाते हैं तब उस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा रखना ज़रूरी होता है। अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाता है तो चूजे अंडों के अंदर ही मर जाते हैं। अंडों के अंदर चूजे तो बनते हैं, पर ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाता है तो चूजे अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए इस तरीके से ह्यूमिडिटी फायर का इस्तेमाल किया है और इसी तरीके से हम ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। जब चूजे निकलते हैं, मतलब मुर्गियों के अंडे अगर हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं तो इनक्यूबेटर मशीन से जब चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं तो ह्यूमिडिटी 72 के अंदर रखना चाहिए। अगर हम ह्यूमिडिटी 72 के अंदर रखते हैं तब आसानी से चूजे बाहर आ जाते हैं, चूजे अंडों के अंदर नहीं मरते हैं। अभी तक जितने भी चूजे निकल गए हैं और जितने भी चूजे स्ट्रॉन्ग हो गए हैं उन चूज़ों को हम यहाँ से निकाल के ब्रूडिंग रूम में डालेंगे। अगर हम ज़्यादा समय तक यहाँ रखते हैं तो चूजे मर जाते हैं। एक चूजा तो अभी मर गया है, तो इन चूज़ों को अभी हम मरने नहीं देंगे। इन्हें हम इनक्यूबेटर मशीन से निकाल के अभी ब्रूडिंग रूम में डालेंगे। साथियों आप लोग देख सकते हैं ये प्योर ए ग्रेड सोनाली के चूजे हैं और इन चूज़ों का साइज़ जो है वो साइज़ बड़ा है। हम इनक्यूबेटर मशीन में जो अंडे डालते हैं वो अच्छे क्वालिटी के अंडे डालते हैं, जिसके कारण चूजे भी अच्छे निकलते हैं। साथियों जब इनक्यूबेटर मशीन से इस तरीके से चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं तब इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए। अगर हम इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा या ढक्कन बार बार खोलते हैं तो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी कम होने के कारण अंडों के अंदर ही चूजे मर जाते हैं। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चूजे अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, तो इसीलिए इन चूज़ों को अभी हम यहीं छोड़ देते हैं और जब स्ट्रॉन्ग होंगे उसके बाद हम यहाँ से इन चूज़ों को ब्रूडिंग रूम में ले जाएंगे। कुछ अंडे अभी क्रैक हो रहे हैं, यहाँ से भी चूजे निकल जाएंगे। अगर हम इनक्यूबेटर मशीन में मुर्गियों के अंडे डालते हैं और बिजली अगर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं देता है तो लगभग 19 नंबर दिन से अंडे क्रैक होना शुरू हो जाते हैं और 21 नंबर दिन तक सभी चूजे निकल जाते हैं। पर हमारे यहाँ इस बार बिजली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दे रहा था, जिसके कारण 22 नंबर दिन से ही अंडे क्रैक होना शुरू हुए थे और 23 नंबर दिन में आप लोग देख सकते हैं चूजे निकल रहे हैं। अभी भी बहुत सारे अंडों में से चूजे निकलना बाकी है। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि हमने इनक्यूबेटर मशीन में मुर्गियों के अंडे डाले थे और इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकलने का समय हो गया है पर फिर भी चूजे नहीं निकल रहे हैं, क्या अंडे खराब हो गए हैं? देखिए साथियों, अगर आप लोगों ने इनक्यूबेटर मशीन में अच्छे क्वालिटी के अंडे डाले हैं, अच्छे अंडे अगर डाले हैं तो वहाँ से चूजे ज़रूर निकलेंगे। अगर आप लोगों ने ह्यूमिडिटी अच्छे से मेंटेन किया है, अगर टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन होता है तो चूजे तो निकलेंगे। पर अगर आप लोगों के वहाँ बिजली डिस्टर्ब देता है तो 2 या 3 दिन डिले हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि 19 नंबर दिन से चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं, पर अगर बिजली डिस्टर्ब देता है तो 2 या 3 दिन डिले हो सकता है। आप लोग सब्र रखिए, इनक्यूबेटर मशीन से चूजे ज़रूर निकलेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने ह्यूमिडिटी 72 सेट करके रखा हुआ है और ऊपर 65 दिखा रहा है। अभी ह्यूमिडिटी कम इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इनक्यूबेटर मशीन का दरवाज़ा खोला था, तो कुछ ही समय के अंदर 72 ह्यूमिडिटी हो जाएगा। इनक्यूबेटर मशीन से अभी तक जितने भी चूजे निकल गए हैं इन चूज़ों को अभी हम यहाँ ब्रूडिंग करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने ब्रूडिंग घर को इस तरीके से तैयार किया है। हमने यहाँ 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाया है और न्यूज़पेपर के नीचे हमने धान का भूसी बिछाया है ताकि चूज़ों को ठंड ना लगे।
हमने 2 लेयर में न्यूज़पेपर भी बिछाया है, तो अभी हम न्यूज़पेपर के ऊपर इन चूज़ों को रखेंगे। साथियों अभी ठंड का समय चल रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ प्लेन शीट का इस्तेमाल किया है और अभी हम इन चूज़ों को यहाँ डाल देते हैं। हमने सभी चूज़ों को ब्रूडिंग रूम के अंदर डाल दिया है और इन चूज़ों को ताप देने के लिए हमने अभी यहाँ 100 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है। अभी दिन का समय है, तो इसीलिए हमने 100 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है। रात के समय में हम यहाँ और एक बल्ब जला देंगे, यानी कि इन चूज़ों को ताप देने के लिए हम 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये चूज़े काफ़ी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और अभी हम इन चूज़ों को गुड़ पानी पीने के लिए देने वाले हैं। पहले के 1 घंटे तक हम इन्हें गुड़ पानी पीने के लिए देंगे और उसके बाद ही हम इन्हें दाना खाने के लिए देंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने इन चूज़ों को देने के लिए इस तरीके से गुड़ पानी तैयार कर लिया है और अब हम ये चूज़ों को देने वाले हैं। साथियों पहले के 1 से 2 घंटे तक चूज़ों को आप लोग गुड़ पानी भी दे सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट पानी भी दे सकते हैं। अगर हम ये चूज़ों को देते हैं तो चूज़ों का स्ट्रेस कम हो जाता है और उसके साथ साथ चूज़ों का पेट भी साफ़ हो जाता है। और अभी हम इन चूज़ों को छोटे ड्रिंकर में पानी पीने के लिए देंगे। चूज़े छोटे हैं, तो छोटे ड्रिंकर में अगर हम पानी पीने के लिए देंगे तो चूज़े पानी में डूबकर नहीं मरेंगे। और अभी हम इन चूज़ों को पानी पीने के लिए सिखा रहे हैं। साथियों इन चूज़ों को हमने 1 घंटे तक गुड़ पानी पीने के लिए दे दिया है और अब हम इन्हें दाना खाने के लिए देंगे। और अभी हम इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है वो खाने के लिए देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है स्टार्टर दाना। हम अभी इन्हें प्री स्टार्टर दाना खाने के लिए नहीं देंगे, इन्हें हम स्टार्टर दाना खाने के लिए देंगे। कभी हम चूज़ों को प्री स्टार्टर दाना खाने के लिए देते हैं और कभी स्टार्टर दाना खाने के लिए देते हैं। ये दाना बारीक है, तो इसीलिए हमने इन चूज़ों को यही दाना खाने के लिए दिया है। आप लोग चाहे तो प्री स्टार्टर दाना भी खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों ये 24 नंबर दिन है और अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कितने चूज़े निकल गए हैं, मतलब 257 अंडे हमने इनक्यूबेटर मशीन में डाले थे, तो कितने चूज़े निकल गए हैं, कितने अंडे ख़राब हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो हमने 257 अंडे डाले थे और 257 अंडों में से 35 अंडे खराब हो गए हैं, 222 चूज़े निकले हैं। 222 चूज़ों में से 2 चूज़े भी मर गए हैं। साथियों 2 चूज़े इनक्यूबेटर मशीन के अंदर ही मर गए हैं और यहाँ अभी मतलब ब्रूडिंग रूम के अंदर अभी 220 सोनालिके चूज़े हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ हमारा इनक्यूबेटर मशीन का रिजल्ट, तो लगभग 86% रिजल्ट हमारे इनक्यूबेटर मशीन ने दिया है। तो ये रिजल्ट कैसा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ अभी लगभग 220 सोनालिके चूज़ों को ब्रूडिंग करके रखा हुआ है और इन चूज़ों को ताप देने के लिए हमने 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है। तो इसी तरीके से अभी हम इन चूज़ों को देखभाल करेंगे और इन चूज़ों को हम किस तरीके से रखते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं, इनका वज़न कितना होता है, वो सभी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रख लीजिए। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।